आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 94,28,477 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 41,810 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 496 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,37,121 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 389 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 8 लोगों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 74,000 के पार पहुंच गई है। उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सबसे अधिक देहरादून जिले में 146 संक्रमित मिले। वहीं पौड़ी में 57, हरिद्वार में 49, उधमसिंह नगर में 33, टिहरी गढ़वाल में 24, चमोली में 21, उत्तरकाशी में 18, चंपावत में 10, रुद्रप्रयाग में 9, पिथौरागढ़ में 7, अल्मोड़ा में 7, नैनीताल में 6, बागेश्वर जिले में 2 संक्रमित मरीज मिले। प्रदेश में 8 मरीजों की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश में 2, हिमालयन हॉस्पिटल में 3, कैलाश हॉस्पिटल में 2, दून मेडिकल कॉलेज में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। अब तक प्रदेश में 1,222 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 67,475 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या 4,970 हो गई है। किसान वार्ता को तैयार, शर्त नहीं मानेंगे, 5 तरफ से करेंगे दिल्ली की घेराबंदी। तो नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा कि वे सरकार से बातचीत को तैयार हैं, पर कोई शर्त नहीं मानेंगे। 4 दिन से सिंधु व टिकरी बॉर्डर पर डटे किसानों ने बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड जाने से साफ इनकार कर दिया। सीएम ने किया सूर्यधार झील का लोकार्पण। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार झील का रविवार को लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांध का पर्यटन नए डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर के नई एसओपी जारी हो गई है। तो सार्वजनिक समारोह में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 100 लोग। तो कर्फ्यू लग सकता है, लॉकडाउन नहीं। तो कोरोना के बढ़ते मामले के बीच राज्य सरकार ने साफ कर दिया कि जरूरत पड़ने पर संबंधित जिलों में जिलाधिकारी कर्फ्यू लगा सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन नहीं होगा। साथ ही सरकार ने कहा कि बंद स्थानों पर होने वाले सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोह में अब 200 की बजाय 100 लोग ही शिरकत कर सकेंगे। राज्य सरकार की ओर से रविवार को अनलॉक की प्रक्रिया के तहत नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार बंद स्थानों पर आयोजित होने वाले समारोह में 200 की बजाय 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सिनेमा हॉल, थिएटर और स्विमिंग पूल में 50% क्षमता के साथ गतिविधियां जारी रहेंगी। रोडवेज बसों में सवारियों को बीच रास्ते में उतारने पर रोक लगा दी गई है। तो दूसरे राज्यों से लौटने वाली रोडवेज बसें सवारियों को तय स्टेशन पर ही उतारेंगी, किसी को भी बीच रास्ते में नहीं उतारा जाएगा। रोडवेज ने यह निर्णय कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए किया है। जीएम ऑपरेशन दीपक जैन के अनुसार इससे दूसरे राज्यों से आने वालों का रजिस्ट्रेशन व जांच करना आसान होगा। दिल्ली समेत अन्य राज्यों से आने वाली सभी बसों पर यह आदेश लागू होगा। पंजीकरण की व्यवस्था जारी, पास की जरूरत नहीं। तो राज्य में प्रवेश करने के लिए नई एसओपी में पंजीकरण की व्यवस्था को बरकरार रखा गया है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आवाजाही के लिए किसी पास या ई पास की जरूरत नहीं होगी, बस स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। पर्यटकों के लिए पहले के नियमों में बदलाव नहीं किया गया है। तो पर्यटकों को होटल या होम स्टे में आने से पहले कोविड टेस्ट कराना जरूरी नहीं है, लेकिन होटल आदि में चेक इन से पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी और लक्षण पाए जाने के पर प्रशासन की ओर से संबंधित एसओपी के तहत कार्रवाई की जाएगी। 63% उम्मीदवारों ने दी सहायक लेखाकार की परीक्षा। तो उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन की ओर से आयोजित पंतनगर विश्वविद्यालय में सहायक लेखाकार परीक्षा में 63% उम्मीदवार शामिल हुए। यह परीक्षा देहरादून और हल्द्वानी में आयोजित कराई गई। परीक्षा में पहले सभी केंद्रों को सैनिटाइज किया गया। इस परीक्षा में 8,327 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इनमें से 7,427 उम्मीदवारों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए और केवल 5,272 उम्मीदवार ही इस परीक्षा में शामिल हुए। इसी के उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की नई विज्ञप्ति जारी हुई है। इसमें उत्तरकाशी के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें टोटल 212 पद हैं और फॉर्म जो है ये ऑफलाइन है, ऑफलाइन भर करके यहाँ पे भेजना है। तो सामान्य के इसमें 113 हैं, अनुसूचित जाति के 40 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 30 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर के 21 हैं, अनुसूचित जाति के 8 पद हैं। तो इसके लिए यहाँ पर इसका प्रारूप भी दिया गया है फॉर्म का। तो ये फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी खबर नए चैनल की, तो वहाँ से जा करके वहाँ पर उसके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में हमने ये फॉर्म का यही वाला फॉर्मेट
डाल दिया है, तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके फॉर्म भेजने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर रखी गई है। देहरादून में बेसिक शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। तो देहरादून में बेसिक शिक्षक बनने का ख्वाब संजोए बेरोजगारों को झटका लगेगा। देहरादून में सरकारी स्कूलों में बेसिक शिक्षक के पद रिक्त ही नहीं है, उल्टे 100 से ज़्यादा शिक्षक सरप्लस हैं। दून के डीओ बेसिक राजेंद्र सिंह रावत ने इस बाबत शिक्षा निदेशालय को रिपोर्ट दे दी है। भर्ती शुरू करने से हाथ खड़े करते हुए शिक्षा निदेशक ने दिशा निर्देश मांगे हैं। संपर्क करने पर डीओ बेसिक ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में दून में नई भर्ती करना संभव नहीं है। इस बाबत शिक्षा निदेशालय को रिपोर्ट दे दी गई है। सूत्रों के अनुसार यही स्थिति हरिद्वार में भी बताई जा रही है। यहाँ भी 20 से ज़्यादा पद सरप्लस बताए गए हैं। वहीं अभी तक 6 जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज उत्तरकाशी में भी 212 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो गई है। नड्डा 4 दिसंबर से उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब 4 दिसंबर को उत्तराखंड आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बताया कि नड्डा 4 दिसंबर को दिल्ली से हवाई सेवा के जरिए जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत करेंगे। इसके बाद नड्डा हरिद्वार रवाना हो जाएंगे। 2 शिक्षकों की तलाश में विभाग के 108 अफसर। तो अमान्य फर्जी प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों की जांच से जूझ रहे शिक्षा विभाग के सामने एक नई और रोचक चुनौती आई है। SITR रडार पर आए 2 शिक्षकों को तलाशा जाना है, लेकिन विभाग को यह पता नहीं कि वे कहां तैनात हैं और कहां नहीं। SIT ने शिक्षकों के नाम तो भेजे हैं, पर तैनाती के बारे में कुछ पता बताया नहीं है। अंग्रेजी आती है तभी नवोदय में नौकरी। तो राजकीय नवोदय स्कूलों में 80 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सरकार ने मानक निर्धारित कर दिए हैं। जिन 80 शिक्षकों की अंग्रेजी पर मजबूत पकड़ होगी उन्हें ही मौका मिलेगा। इसके साथ ही हर जिले में नवोदय स्कूलों में स्थानीय अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति मिलेगी। तो राज्य के 13 नवोदय स्कूलों में 100 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। सामान्य स्कूल में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को इस वक्त 15,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है, जबकि नवोदय स्कूलों में प्रवक्ता को 24,000 और LT कैडर पद पर नियुक्त अतिथि शिक्षकों को 22,000 रुपये मासिक मिलता है। यह मानदेय नवोदय स्कूलों में कार्यरत सभी संविदा मानदेय वाले शिक्षकों के लिए भी तय किया गया है। वहीं विकास नगर से खबर आई है, मॉर्निंग वॉक पर गए युवक की ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मौत हो गई। तो विकास नगर कालसी यमुनोत्री हाईवे पर डुमेट बाड़वाला के पास रविवार तड़के मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। चकराता से खबर आई है, लापता नाबालिग चकराता में मिली। तो पुलिस चौकी डाक पत्थर क्षेत्र के अंतर्गत शनिवार को एक महिला ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी नाबालिग बेटी 3 दिन पहले घर से बिना बताए कहीं चले गई। बताया कि तब से बेटी का पता नहीं चल पाया। बेटी अपना मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गई, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग की तलाश शुरू की, लेकिन नाबालिग ने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। तब पुलिस ने नाबालिग के दोस्तों से पता किया। पता चला कि एक दोस्त से वह फेसबुक में मैसेंजर से बात कर रही थी। पुलिस ने नाबालिग के दोस्त से उसकी लोकेशन के बारे में पूछा, जिस पर 2 घंटे बाद नाबालिग ने अपनी लोकेशन चकराता क्षेत्र में बताई, जिस पर डाकपत्र पुलिस ने चकराता पुलिस के सहयोग से नाबालिग को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। पर्यटकों से गुलजार रहा जोनसार बाबर। तो वीकेंड पर जोनसार बाबर क्षेत्र पर्यटकों से गुलजार रहा। गत गुरुवार को क्षेत्र की ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी के बाद रविवार को क्षेत्र की घाटियां पर्यटकों से गुलजार रही। ओली ओपन आइस स्केटिंग रिंग का लोकार्पण किया गया। तो जोशीमठ पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ओली रोपवे का गोरसों तक विस्तार कर गोरसों बुग्याल को भी पर्यटकों की पहुंच में लाया जाएगा। नगर निगम के बजट में 50% कटौती होगी। तो कोरोना काल में नगर निगम को हाउस टैक्स में काफ़ी आय कम प्राप्त हुआ है। ऐसे में नगर निगम अगले साल वार्डों के बजट में 50% तक कटौती करने जा रही है। ये फैसला मेयर सुनील उनियाल गामा ने आर्थिक स्थिति को देखकर लिया है। नेता के वीडियो फोटो से युवती ने की छेड़छाड़। तो सोशल मीडिया में महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर
चैट करना कांग्रेस नेता को महंगा पड़ गया। युवती ने कांग्रेस नेता की फ़ोटो से छेड़छाड़ की। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया में पोस्ट अपलोड करने के बाद प्रेमनगर पुलिस से जांच की। तो रविवार को प्रेमनगर निवासी एक कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया में पोस्ट अपलोड की। पुलिस ने बताया कि कुछ दिन पहले एक युवती ने कांग्रेस नेता को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसे स्वीकार करने के बाद दोनों के बीच मैसेज से बातचीत हुई। आरोप है कि युवती ने कांग्रेस नेता के फोटो वीडियो से छेड़छाड़ की। कांग्रेस नेता ने फेसबुक पर ऐसे लोगों से सावधान रहने की सलाह दी है। देहरादून के पर्यटक स्थलों पर वीकेंड पर कम पहुंचे पर्यटक। तो साप्ताहिक बंदी के चलते रविवार को बाजार बंद रहा। हालांकि छुट्टी के दिन सुबह से धूप खिलने होने के बावजूद पर्यटक स्थल पर औसत संख्या में ही पर्यटक पहुंचे। पिथौरागढ़ में टैक्सियां 2 गुना भाड़ा वसूल रही। तो सीमांत के लोगों को अनलॉक के बाद भी राहत नसीब नहीं है। लोग टैक्सियों के मजबूरन निर्धारित किराए से 35 से 40% अधिक किराया चुका रहे हैं, जिसके बाद भी पुलिस और परिवहन विभाग मौन बैठा हुआ है। डीएलएड परीक्षा केंद्र बदलने पास से अभ्यर्थियों में आक्रोश। तो 4 दिसंबर को आयोजित होने वाली डीएलएड प्रवेश परीक्षा केंद्र बदलने से अभ्यर्थियों में आक्रोश है। उन्होंने प्रदेश सरकार से स्थानीय जिलों में ही परीक्षा केंद्र बनाने की मांग की है। त्रिवेंद्र ने स्मारिका का किया विमोचन। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम आवास में क्षत्रिय संदेश स्मारिका का विमोचन किया। कार्यक्रम का संचालन क्षत्रिय चेतना मंच संस्था के महासचिव एडवोकेट रवि सिंह नेगी ने किया। अल्मोड़ा में बदला मौसम का मिजाज, बादल छाए रहे। तो क्षेत्र में 2 दिन की राहत के बाद रविवार को एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली। दोपहर बाद एक बार फिर आसमान में बादलों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। वही खबर है अल्मोड़ा से, जहां पे 10,000 स्मार्ट का राशन कार्ड पहुंचे। तो अल्मोड़ा जिले में राशन कार्ड को स्मार्ट राशन कार्ड में बदलने की कार्रवाई तेजी से चल रही है। एटीएम की तर्ज पर जिले में राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिला आपूर्ति विभाग कार्यालय में अब तक 10,000 स्मार्ट राशन कार्ड बनकर पहुंच गए हैं। कपकोट में सवारियों से भरी जीप खाई में गिर गई। तो कपकोट पुलिस क्षेत्र के तहत भराड़ी से गडेरा जा रही एक जीप हाइडिल के पास अनियंत्रित होकर के 5 मीटर खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 4 को मामूली चोट आई। दमकल विभाग की टीम ने घायलों को सड़क तक पहुंचाया, जहां 108 एम्बुलेंस ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वाहन में 10 लोग सवार थे। दून से दिल्ली तक सीएनजी बसों का संचालन जल्द होगा। तो देहरादून से दिल्ली के लिए जल्द ही सीएनजी बसें भी फर्राटा भरती नजर आएंगी। सीएनजी बसों के संचालन को लेकर के परिवहन निगम की ओर से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ट्रेनों का संचालन शुरू होने से भी पड़ा असर। तो परिवहन निगम अधिकारियों के मुताबिक रेलवे बोर्ड की ओर से देहरादून से विभिन्न स्थानों के लिए ट्रेनों का संचालन नए सिरे से शुरू किए जाने की वजह से भी यात्रियों की संख्या में कमी आई है। ट्रेनों के संचालन से बसों में यात्रियों की संख्या घटी है। स्कूलों में हाजिरी कम, ऑनलाइन क्लास में निकल रहा दम। तो कोरोना संक्रमण फैला तो सबसे पहले स्कूल बंद हुए। आलम यह रहा कि होली के बाद स्कूल खुले ही नहीं, अनलॉक शुरू हुआ भी तो अभिभावकों का डर स्कूल प्रबंधन पर हावी रहा। अब जब स्कूल खोले जा रहे हैं तो छात्र छात्राओं की उपस्थिति संतोषजनक स्तर पर नहीं पहुंच पा रही है। ओवर स्पीड गलत रूट पर वाहन चलते ही लगेगा पता। तो अब वाहन तेज गति से चलाया या गलत रूट पर सवारी वाहन चलाया तो इसकी खबर परिवहन विभाग को तुरंत लग जाएगी। 10 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस सिस्टम मजबूत होने जा रहा है। इसके लिए जल्द ही केंद्र से MOU होगा। गोमुख में नहीं बनी झील। तो गंगा भागीरथ के उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर के मुहाने गोमुख के पास जमा भारी मलबा के बीच झील बनने की आशंका को लेकर के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गंगोत्री नेशनल पार्क की टीम ने गोमुख पहुंचकर हालात का जायजा लिया। गोमुख का निरीक्षण कर लौटी टीम के अनुसार गोमुख में कोई झील नहीं बनी। यहां वर्ष 2017 में नीला ताल टूटने से आया मलबा नदी का प्रवाह पथ बदल गया है। बद्रीनाथ परिसर का 70 मीटर हिस्सा कराया जाएगा खाली। तो 4 धाम यात्रा निपटने के बाद अब बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान को धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। मास्टर प्लान के तहत आस्था पथ
के निर्माण में माड़ा रोड को नुकसान हो सकता है। प्रशासन रोड के विकल्प को भी तलाश रही है। धाम परिसर के करीब 70 मीटर हिस्से से निर्माण हटाने की योजना है। दो 200 कार्ड बांट चुके, अब किसे मना करें। तो शहर में दिसंबर में दर्जनों शादियां होनी हैं। नई गाइडलाइन जारी होने के बाद से शादी समारोह वाले घरों के सदस्यों को चिंता सताने लगी है। वर वधू पक्ष के लोगों का कहना है कि उन्होंने तो रिश्तेदारों व परिचितों को पूर्व की गाइडलाइन के अनुसार 100 शादी के कार्ड बांट दिए। अब अचानक ऐसे लोगों की संख्या घटा दी गई है। ऐसे में वो क्या करेंगे। बाल सुधार गृह से भागे 2 किशोर 18 घंटे बाद मिले हैं। तो केदारपुरम स्थित बाल सुधार गृह से 2 किशोर मौका देकर भाग निकले। करीब 18 घंटे बाद पुलिस ने दोनों किशोरों को खोज निकाला। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगी सूर्यधार झील। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया लोकार्पण। शोध को बढ़ावा देने के लिए साइंस कॉलेज की स्थापना होगी। बाजारों में सन्नाटा, पर्यटन स्थल भी रहे सुने। तो साप्ताहिक बंदी, जिले में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर के सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। शराब की दुकानें खुली रहने पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। तो साप्ताहिक बंदी के दौरान शराब की दुकानें के खुले रहने पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए। पार्टी प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद का कहना है कि एक तरफ तो सरकार कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर के साप्ताहिक बंदी को सख्ती से लागू कर रही है, वहीं शराब की दुकानों को खोल रही है, जो सरकार के दोहरे मापदंड को उजागर करता है। साप्ताहिक बंदी के दौरान खुली रही शराब की दुकानें। बड़ी जेलों में लगाए जाएंगे 4G जैमर। तो प्रदेश की बड़ी जेलों में अभी पुराने ज़माने के 3G जैमर ही काम कर रहे हैं। जल्द ही उन्हें अपग्रेड करने की योजना बनाई जा रही है। इनके स्थान पर 4G जैमर लगाए जाएंगे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 12वीं पास के लिए सेना में मौका करें आवेदन। तो भारतीय सेना लैंसडाउन में भर्ती निकली हुई है। इसमें रैली की जो तिथि और स्थान है वो 20 दिसंबर से 2 जनवरी तक होगा। तो इसमें 17.5 साल से 21 और 23 साल के अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 8वीं 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 4 दिसंबर रखी गई है। योग्य उम्मीदवारों के लिए ज़रूरत तो CDAC में वैकेंसी निकली हुई है सहायक अभियंता की। तो इसके लिए 31 पद हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिए गए CDAC की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं UP SSC में वैकेंसी निकली हुई है। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चैनल में 854 पदों पर भर्ती निकली हुई है और जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर रखी गई है। तो UP SSC की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, इन सभी के पद शामिल हैं। गुरु पर्व आज गुरुवाणी से गूंजेंगे गुरुद्वारे। तो शहर के गुरुद्वारे को फूलों और रंगीन रोशनियों से सजाया गया है। कोरोना से बचाव के लिए इंतजाम भी किए गए हैं। बंद पैकेट में मिलेगा लंगर। तो सामान्य तौर पर लंगर सिख समाज के प्रत्येक धार्मिक आयोजन का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इसे धर्म, जातियों और संप्रदाय के ऊपर उठकर लोग एक साथ एक छत के नीचे प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस बार लंगर को पूरी तरह से स्थगित नहीं किया गया है। इसमें सामूहिक प्रसाद ग्रहण करने की बजाय लंगर पैकेट में श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा। कैट पिछली बार से कम आए 24 सवाल। तो कोरोना संक्रमण के चलते इस बार कॉमन एडमिशन टेस्ट की परीक्षा में प्रश्न पत्र पैटर्न से लेकर के आयोजन तक कई बदलाव देखने को मिले। प्रश्न पत्र में पिछली बार की तुलना में इस बार 24 प्रश्न कम आए थे। सड़क हादसे में घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की तैयारी। तो राज्य सड़क सुरक्षा समिति ने मांगा परिवहन विभाग व जिला समितियों से निकटतम अस्पतालों का ब्यौरा। 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म भी नहीं भर पाए छात्र। तो शासकीय और अशासकीय स्कूलों में कोरोना की बुरी मार पड़ी है। इन स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं की पढ़ाई लगभग चौपट नजर आ रही है। वहीं 10वीं और 12वीं बोर्ड के सैकड़ों छात्र परीक्षा फॉर्म नहीं भर सके हैं। कोट द्वार में एक ही परिवार के 8 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो रविवार को आई रिपोर्ट में 29 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। प्रशासन ने विकास नगर गाड़ी घाट में एक ही परिवार के 8 लोगों के संक्रमित मिलने पर क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया।
वही खबर है कोटद्वार से, जहाँ पे खंडर हो रहे ब्रिटिश शासन काल में बने पारंपरिक घराट। तो कोटद्वार बाबर के कलाल घाटी, मवाकोट, लालपुर और स्टाजगंज में घराट जर्जर हो गए हैं। खटीमा से खबर है, जहाँ पे घर में घुसकर दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म हुआ है। तो पुलिस ने एक महिला की तहरीर पर उसकी दिव्यांग नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में एक युवक पर केस दर्ज किया है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो शर्तों के साथ गंगा स्नान कर सकेंगे स्थानीय लोग। तो कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर डीएम ने दी राहत। बाहरी श्रद्धालुओं पर प्रतिबंध बरकरार रहेगी, बढ़ाई जाएगी सख्ती। सीएम करेंगे आज मंदिर का शिलान्यास। तो भारत माता मंदिर और समन्वय ट्रस्ट के संस्थापक संत महामंडलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी के समाधि स्थल स्थित मंदिर का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज शिलान्यास करेंगे। हरिद्वार में वन वे होने से लगा जाम, रूट डाइवर्ट रहा। तो चंडीघाट चौक से दूधाधारी चौक के बीच हाईवे निर्माण कार्य चल रहा है। रविवार को निर्माण के चलते मार्ग वन वे हो गया। शादियों में मास्क नहीं लगाने पर कटेगा चालान। तो रविवार देर शाम जिला प्रशासन ने नई एसओपी जारी कर दी है। छात्र की मौत, दोस्त पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। तो खबर आई है हैदराबाद से, जहाँ पे निजी कॉलेज में बीएमएस की पढ़ाई कर रहे एक यूपी के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने उसके दोस्त पर नशीले पदार्थ खिलाकर मारने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। साई गली में 15 दिन से नहीं आ रहा पानी। तो हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे भूपतवाला में दूधाधारी चौक के से सटी साई गली में 15 दिन से पानी नहीं आ रहा, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। वहीं रुड़की से खबर है, जहाँ पे बाइक सवार युवक से मारपीट पथराव किया गया है। तो बाइक से टक्कर लगने पर दो युवकों ने बाइक सवार युवक से मारपीट कर दी। आरोप है कि दोनों ने सड़क किनारे पड़े पत्थर से पथराव कर दिया, जिससे राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने पथराव करने वाले एक युवक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी, जबकि उसका साथी मौका देखकर फरार हो गया। वही खबर है झपरेड़ा से, जहाँ पे प्रेम प्रसंग के चलते दो पक्षों में मारपीट हुआ है। तो प्रेम प्रसंग के चलते दो गुटों में जमकर मारपीट हुआ। युवती पक्ष की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र निवासी एक युवक और युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था। रविवार को इसकी जानकारी दोनों के परिजनों को मिल गई। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। युवती पक्ष की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पथरी से खबर है, जहाँ पे प्रेमिका के घर में घुसे युवक को बनाया बंधक। तो थाना क्षेत्र के एक गांव में एक मेडिकल संचालक को महिला के परिजनों ने घर में ही बंधक बना लिया। बताया जा रहा है कि युवक और महिला का प्रेम प्रसंग चल रहा था और युवक रात को महिला से मिलने उसके घर आया था। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के एक ही गाँव में रहने वाले एक युवक का पड़ोस में रहने वाली महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शनिवार रात में युवक महिला से मिलने उसके घर आया। परिजनों को इसकी भनक लग गई। महिला के परिजनों ने युवक को घर में ही बंधक बना लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। रुड़की से खबर, जहाँ पे वर्चुअल दीक्षांत समारोह में 1889 छात्रों को डिग्री मिली। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो एमबी के प्रोफेसर के आवास पर पथराव किया गया। तो एमबी पीजी कॉलेज में दाखिले को लेकर के चल रहे तनातनी अब हमले तक पहुंच गई है। कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर एसएन सिद्ध के आवास पर शरारती तत्वों ने शनिवार रात पथराव कर दिया। आरोप है कि कुछ छात्र नेता रविवार दोपहर भी प्रोफेसर के आवास पर पहुंच गए और प्रवेश को लेकर उनके साथ गाली गलौज की और मारने की धमकी दी। कुमाऊं विश्वविद्यालय को एशिया रैंकिंग में मिला स्थान। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय को एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में 551, 600 और इंडिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में 81-85 स्थान प्राप्त हुए हैं। लंबे समय से तनाव में थे हरि सिंह। तो बेटे के जेल में बंद होने से परेशान चल रहे थे। संपन्न किसानों में थी गिनती। तो किसान ने खुदकुशी कर ली है। तो खुद को गोली मारकर जान देने वाले हरि सिंह क्षेत्र के सम्मानित किसानों में आते थे। बताया जा रहा है कि इकलौते बेटे के जेल में बंद होने से वह पिछले 3 महीने से तनाव में चल रहे थे। बेटे को जेल से बाहर लाने के लिए काफ़ी परेशान चल रहे थे। वही खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे पति सहित 7 पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया गया। तो बनपुलपुरा पुलिस ने पति सहित परिवार के 7 सदस्यों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है।
बिना पर्चे के भी मिलने लगी खांसी और बुखार की दवा। तो कोरोना का दौर शुरू होने के साथ ही दवा बिक्री को लेकर के औषधि नियंत्रण विभाग ने नियम भी बनाए थे, जिनमें कुछ दवाओं की बिक्री डॉक्टर के पर्चे के बिना बंद कर दी गई थी। बुखार और दर्द में काम आने वाली पैरासीटामोल के साथ ही कफ और खांसी में सिरप टैबलेट की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा था। शुरुआती दिनों में इन नियमों का सख्ती से पालन होता था, लेकिन धीरे धीरे इन नियमों में भी ढील हो गई है। जिन दवाओं की बिक्री को लेकर के नियम बनाए गए थे वह फिर से बिकने लगे हैं। किच्छा मिल में चीनी उत्पादन शुरू हो गया। तो स्थानीय विधायक और अधिशासी निदेशक ने किया पेराई सत्र का शुभारंभ। हेलमेट व सीट बेल्ट नहीं पहनने